हम पढ़ेंगे हेमेटॉक्सिलिन इयोसिन स्टेन। स्टेनिंग टिश्यू की इंटरनल स्ट्रक्चर पर अध्ययन करने के लिए स्टेनिंग की जाती है, क्योंकि स्टेनिंग के किए बिना टिश्यू की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन फिक्स नहीं हो पाता है। आजकल स्टेनिंग के रूप में हेमेटॉक्सिलिन इयोसिन या हैरिस हेमेटॉक्सिलिन स्टेन का यूज सर्वाधिक किया जाता है। हेमेटॉक्सिलिन इयोसिन स्टेन ये क्या होता है कि ये सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला स्टेन है। इसके कई कारण हैं। ये स्टेन करने में आसान होता है। ये कई प्रकार के स्टोरेज टिश्यू को स्टेन कर सकता है। इसमें हेमेटॉक्सिलिन न्यूक्लियस को ब्लू कलर में तथा इयोसिन साइटोप्लाज्म को पिंक, ऑरेंज या रेड कलर में स्टेन करता है। हेमेटॉक्सिलिन कॉम्पेजियन नामक पेड़ ये तने से बनाया जाता है। ये पेड़ क्या होता है कि ज़्यादातर मैक्सिको में पाया जाता है, पर अब अधिकतर होता है जो वेस्ट इंडियाज़ में। इसकी हेमेटॉक्सिलिन क्या होता है कि स्वयं एक स्टेन नहीं है, बल्कि इसको उत्पन्न हेमेटिन रंगकारी है। हैरिस हेमेटॉक्सिलिन स्टेन प्रिपेयर बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से कैसे हेमेटॉक्सिलिन स्टेन प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो हेमेटॉक्सिलिन 1 ग्राम, 95% अल्कोहल 10 ml, एमोनियम पोटेशियम LMG 20 ग्राम, डिस्टिल वाटर 200 ml एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड 0.5 ग्राम। सर्वप्रथम हेमेटॉक्सिलिन को पीसकर अल्कोहल में घोल लेते हैं। एलम को गर्म करके हम डिस्टिल वाटर में घोल लेते हैं और फिर इसको हेमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन में गर्म करके एलम के सॉल्यूशन में मिक्स करके तुरंत हम इस जो मिक्सचर होता है उसको उबाल लेते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं कि 0.5% मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मिलाते हैं। सॉल्यूशन का कलर होता है जैसे ही डार्क वॉयलेट हो जाता है तो इसे बर्नर की लो से हटा लेते हैं और तुरंत ही नल के पानी में वॉश करके ठंडा करके छान लेते हैं। इस प्रकार जो ये प्रयोग में लाने के लिए तैयार हो जाती है। इयोसिन स्टेन प्रिपेयर बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से इयोसिन स्टेन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये स्टेन के रूप में प्रयुक्त होता है एवं सबसे अधिक यूज में लिए जाने वाला इयोसिन स्टेन होता है तथा वाटर तथा अल्कोहल में सोल्यूबल होता है। ये इसका जो कंपोजिशन होता है वो इयोसिन बाय 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 18 ml एंड 95% अल्कोहल 320 ml। ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए हमको 0.4 ml। इसकी जो प्रोसीजर होती है, सर्वप्रथम इयोसिन वाई डिस्टिल वाटर में घोल लें। इसके बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इयोसिन सॉल्यूशन को और फोर्थ पार्ट होता है 95% अल्कोहल में मिला लेते हैं। अब जो इसका अंतिम सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स होते हैं वो मिला लेते हैं। जब यह स्टेन बनकर रेडी हो जाता है तो ये धुंधला दिखाई देता है। अब इस स्टेन में क्या करते हैं कि वापस एसिटिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स मिला देने से ये क्लियर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग से पूर्व तैयार किए गए टिश्यू स्लाइस को 3 से 5 मिनट के लिए हैरिस हेमेटॉक्सिलिन इयोसिन स्टेन से हम स्टेन करेंगे। तत्पश्चात इसके बाद हम क्या करेंगे कि टिश्यू की जो स्लाइस होती है उसको स्लाइड को नल के पानी से वॉश कर लेंगे और तुरंत ही स्लाइड को 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसे 3 से 4 बार डुबोकर निकाल लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्ट बैंगनी रंग से स्टेन हो जाता है और टिश्यू का जो शेष भाग होता है वो लाइट येलो कलर का हो जाता है। तो ये अच्छा स्टेन माना जाता है तथा अब इसकी क्या होती है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया